जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा मात्यम के बारे में। उसके बाद आप ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। ऋषि पंचमी का व्रत सभी माताओं बहनों को पूरे श्रद्धा और भाव के साथ करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, व्रत करने के बाद उनको कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। बिना कथा सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो ये वीडियो सभी माताओं बहनों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको ऋषि पंचमी की कथा सुनाएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऋषि पंचमी व्रत का क्या विधान है, यह किस प्रकार करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुला करके भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करे तथा समस्त पूजन की सामग्री से यथाविधि पूजन करे। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वालों को दें, फिर स्वयं प्रसाद पावे। व्रत के दिन रात्रि को जागरण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान वैभव और विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब हम आपको सुनाएंगे ऋषि पंचमी व्रत के मात्यम की कथा। यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को रखा जाता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर को त्याग दे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गंगा जी में स्नान करे। जहाँ गंगा जी नहीं है वहाँ पास की नदी में स्नान करे। यदि नदी ना हो तो सरोवर में स्नान करे और यदि सरोवर भी निकट में ना हो तो कुएं के शुद्ध जल से स्नान करे। जब स्नान करके पवित्र हो जावे तो रेशमी धोती को धारण करे। मन में व्रत का निश्चय करे और शुद्ध मन होकर के पंचामृत बनावे। तब सप्त ऋषियों को उस पंचामृत में पहले स्नान करावे। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करा के शुद्ध वस्त्र से उनके पिंड को सुखा करके आसन पर विराजमान करे। उसके बाद सप्त ऋषियों के निमित्त चंदन, अगर, कपूर आदि की गंध देवे। कोरे सकेरे में अग्नि रखकर धूप दे, फूल चढ़ावे और उनके सम्मुख दीपक जला करके कलश के सम्मुख स्थापित करे। ऋषिवरों को नवीन वस्त्र, जनेऊ समर्पित करे। उत्तम मिष्ठान और फल का भोग लगावे और अर्घ दे। सप्त ऋषिश्वरों का ध्यान हृदय में धारण करे और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करे, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजन को स्वीकार करें। शेष दिवस भगवान की कीर्ति का गान करें। दिन भर कुछ न खाएं, व्रत रखें। संध्या समय शरीर को पुनः शुद्ध करें और भगवान का ध्यान धारण करें। अपने लिए जो फलाहार बनाया हो उसे भगवान को अर्पित करें। तब भोजन में उसी फलाहार को ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। भोजन ग्रहण करके देव दर्शनों को जाएं। रात्रि समय भगवान की लीलाओं को पढ़ें, कथा श्रवण करें, ब्रह्मचर्य से रहें। मन ही मन सप्त ऋषिश्वरों का ध्यान करें और उनके विमल चरित्रों को गाते रहें। जो स्त्री इस प्रकार इस महान व्रत को धारण करती है वह इस लोक में धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुखों का सेवन करती है और अंत में स्वर्गलोक को चली जाती है। बोलिए सप्त ऋषिश्वरों की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने के विषय से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवा करके बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा
श्रवण करके मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब आपके मुखार बिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा है, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर के भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गुह्य और समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करूँगा। व्रत का इतिहास वर्णन करते हुए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय की बात है कि विदर्भ देश के उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के घर में एक पुत्र और एक पुत्री थे। उनके पुत्र का नाम सुभीभूषण था। सुभीषण बहुत कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने कल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी की सलाह से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि वह ब्राह्मण कन्या विवाह के होने के पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। कन्या के दुख से दुखी होकर के उत्तंक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंप करके अपनी स्त्री और कन्या को लेकर के गंगा जी के किनारे चला गया। वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण बालक भी वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगा करके माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थक करके वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी ना रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय ययायक उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। शिष्यों ने जब उस वस्त्रहीना कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बतलाया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को श्रवण करती ब्राह्मणी कातर स्वर में विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी वस्त्र विहीना कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देख करके वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे अचेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तंक ऋषि के सामने ले जाकर के रख दिया। कन्या की दशा को दिखाते हुए उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों का स्मरण करके उत्तंक ऋषि थोड़े देर के लिए शांत होकर के हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर के बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक समय रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छीन लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। हे अनगे, रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन रजक अर्थात धोबी की स्त्री के समान होती है। चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। इसके शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया। व्रत के प्रदर्शनों के प्रभाव से इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है।
परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिनी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजों में उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ और जिसके तिरस्कार मात्र से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। उत्तंग ऋषि प्रसन्न होकर के बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से दूर हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से स्त्री सौभाग्यवान को प्राप्त होती है। यह महान व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को रखा जाता है। स्त्री को चाहिए कि वह गंगा इत्यादि पवित्र नदियों के जल से स्नान करे और तब नित्य कर्मों को करे। विधि विधान से पंचामृत बना करके श्रद्धा भक्ति सहित सप्तऋषियों को स्नान करावे। चंदन, रोली, चावल, फूल, धूप इत्यादि गंध, पुष्प, दीप आदि निवेदित करे। पवित्र वस्त्र, यज्ञोपवीत सहित सब कुछ सामग्री अर्पित करे। उत्तम फलों और मिष्टान का भोग लगावे। फिर उसके बाद अर्घ दें। तब सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान धारण करके इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप मेरी पूजा को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मेरे द्वारा निवेदित अर्घ, भोग आदि को स्वीकार करें। इस प्रकार जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करती है वह उत्तम फल को प्राप्त करती है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। जो स्त्री सुख पाने की इच्छा से इस व्रत को धारण करती है वह सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण पुत्र, पौत्र आदि को पाती है। इस लोक में उसे समस्त भोग प्राप्त होते हैं और परलोक में भी अक्षय गति को प्राप्त करती है। इसे ऋषि पंचमी व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सप्त ऋषियों की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिख दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए। सप्त ऋषियों की कृपा आप सभी के ऊपर निरंतर बनी रहे, मैं यही आशा करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।